हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, डीएम की लाइफ में डीएफ से पहले बहुत से लोग आते हैं, पर वो उन्हें कभी भी इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाते जितना डीएफ कर पाती है। क्योंकि डीएफ के आने के बाद डीएम की लाइफ टोटली चेंज हो जाती है और इस बात को डीएम भी महसूस करते हैं। लेकिन दोनों में से किसी को भी पता नहीं होता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। डीएम के लिए डीएफ क्यों स्पेशल होती है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। क्योंकि वास्तव में डीएम के लिए डीएफ बहुत स्पेशल होती है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट है डीएफ का अनकंडीशनल लव एंड केयर। डीएम की लाइफ में जब डीएफ आती है तो सबसे पहले डीएफ के साथ उस अनकंडीशनल लव को फील करते हैं जो उन्होंने कभी भी फील नहीं किया होता। क्योंकि अपनी लाइफ में वो अपने फैमिली में बहुत से लोगों के साथ उनके अच्छे संबंध होते हैं, वो घर में बहुत लाडले होते हैं, उन्हें बहुत प्यार मिलता है। लेकिन डीएफ का प्यार उन सब से अलग होता है। क्योंकि डीएफ का जो प्यार है वो अनकंडीशनल लव होता है, वो ईश्वर का वो दिव्य प्रेम होता है जिसका प्रभाव बहुत अलग होता है और पहली ही बार में वो डीएम को अट्रैक्ट करती है। डीएम जब भी डीएफ से मिलते हैं तो उनको अपनापन सा फील होता है। उनको यही लगता है कि दोनों एक समान हैं। और डीएफ का यह प्यार जो कभी भी भूल ना पाने वाला होता है, जिसके मोह पाश में डीएम बनते चले जाते हैं। क्योंकि डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, केयरिंग होती है, नर्चरिंग होती है। इसीलिए जब अपने डीएम से मिलती है तो संपूर्ण समर्पण करती है। यानी कि डीएम की पसंद नापसंद का ख्याल रखना, उनको खाने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है, उनको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, कौन सा परफ्यूम, कौन सा गिफ्ट उनको अच्छा लगेगा, ये सब वो पहले से ध्यान रखती है और उनके लिए पूरा भी करती है। तो उनका ये केयर, यही डीएम को भा जाता है। क्योंकि डीएम ने पहले भी अपनी माँ के प्यार को देखा है और उस प्यार में इसी केयर को देखा है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की केयर करती है, इसीलिए डीएम अपनी माँ के लाडले होते हैं। और हमेशा उनके दिमाग में यही बातें होती है कि अगर मैं किसी लड़की को पसंद करूं तो उसमें मेरी माँ की छवि होनी चाहिए, मेरी माँ की विशेषता होनी चाहिए। और जब वो डीएफ से मिलते हैं तो डीएफ बिल्कुल वैसा ही केयर करती है जैसे उनकी माँ करती है। तो यही बात डीएम के दिल को छू जाती है। केयर डीएम की वीकनेस है। इसीलिए डीएफ से अलग होने के बाद भी उनके इस प्यार को, केयर को वो कभी भी भूल नहीं पाते, क्योंकि ये उनकी रूह को छूता है। सेकंड पॉइंट है डीएफ की एनर्जी। आप ये जानते हैं कि डीएम और डीएफ दोनों ही सेम एनर्जी है, लेकिन इस बात को दोनों में से कोई भी नहीं जानता। कोई भी नहीं जानता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और दोनों डीएम या डीएफ है। तो जब डीएम डीएफ से मिलते हैं तो उनकी एनर्जी को फील करते हैं, और वो एनर्जी जो उन्होंने कभी भी फील नहीं की थी। क्योंकि उस वक्त उनको यही लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। बहुत सी ऐसी बातें जो आप दोनों में मेल खाएंगी। तो डीएम अपनी लाइफ में कई लोगों से मिलते हैं। कुछ लोगों के साथ उनके कार्मिक कनेक्शन भी होते हैं और ब्रेक हो जाते हैं, पर उनमें से कोई भी उनको प्रभावित नहीं कर पाता।
लेकिन डीएफ से मिलने के बाद जो उनका प्रभाव है वो इतना ज़्यादा होता है कि डीएम वहाँ से निकल नहीं पाते। और इसी वजह से कि दोनों की एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होती है, इसीलिए दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है और एक दूसरे के लिए जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये आकर्षण डीएम कभी भी किसी और के लिए महसूस नहीं करते, क्योंकि ये चुंबकीय आकर्षण है जो सिर्फ उनको अपनी डीएफ के साथ ही महसूस होता है। बार बार उनसे मिलने की चाह, उनको देखना, उनसे बातें करना, उनके साथ रहना, इसकी वजह से उनको पॉजिटिविटी मिलती है। इसी वजह से डीएम डीएफ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इसी वजह से डीएफ उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी हर समय डीएम को अट्रैक्ट कर रही होती है। थर्ड पॉइंट है डीएफ की खुशबू। डीएम और डीएफ दोनों ही शिव शक्ति के अवतार कहे जाते हैं और बहुत ही प्योर सोल होते हैं, हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है। इसी वजह से इनमें एक अलग तरह की खुशबू होती है, एक दिव्य सुगंध, जिसे ये दोनों जानते हैं, पहचानते हैं। जब डीएम डीएफ से मिलते हैं तो वो उनकी उस खुशबू को पहचान लेते हैं और उसी प्रकार डीएफ भी अपने डीएम की उस खुशबू को जानती है। तो चाहे आप हजारों लाखों की भीड़ में हो, आपका ट्विन आपको आपकी खुशबू से, आपकी महक से पहचान सकता है। तो वो इसलिए क्योंकि दोनों सेम एनर्जी है, दोनों एक ही आत्मा है और इसी वजह से कि इनमें इतना ज़्यादा आकर्षण होता है, एक सोल कनेक्शन होता है। इसी कारण से ये दोनों कभी भी अलग नहीं हो पाते, चाहे ये कहीं भी रहे, एक चुंबकीय आकर्षण हमेशा बना रहता है। और जब डीएफ अपने डीएम के सोल को अपने आप में मर्ज कर लेती है तो उसके बाद उसको अपने डीएम की वही खुशबू फील होने लगती है। तो ये बहुत ही दिव्य अनुभव है जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो आप कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए और बताएं। अब यहाँ पर मैं एक विशेष बात बता दूँ कि आपने भी अपनी इस जर्नी में, अपने इस कनेक्शन में इसे फील किया होगा। जब भी आपके डीएम आपसे मिलते हैं तो सबसे पहले आपको हग करते हैं, आपको गले से लगाते हैं और ये उनके प्यार करने का एक अलग ही तरीका है। इस बात को भले ही वो एक्सप्रेस ना करे, उसे बताए ना, लेकिन उनके मन में, उनकी आत्मा में जो आपके लिए चाह होती है, जो आकर्षण होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि डीएम बहुत कम लोगों से प्रभावित होते हैं और डीएफ जब उनके लाइफ में आती है तो उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डीएम उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाते। डीएम की जो सोल है वो हमेशा डीएफ का नाम लेती है कि डीएफ उनके लिए परफेक्ट है, डीएफ की तरह कोई हो नहीं सकती, डीएफ उनके लिए बहुत स्पेशल है। इस बात को वो दिल में, अपनी आत्मा में मानते भी हैं, लेकिन जो उनका दिमाग है, उनका लॉजिकल माइंड, वो अलग ही बात कहता है। और डीएम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं। इसीलिए चाहे वो अपने मन में कितना भी प्यार रखे अपने डीएफ के लिए, वो उसे कभी भी कहेंगे नहीं। पर जब भी वो अपने डीएफ को गले से लगाते हैं तो उन्हें एक असीम शांति मिलती है, एक पीस, क्योंकि डीएफ को शांति देने वाली कहा जाता है। और इसी बात से डीएम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए जब भी वह अपनी डीएफ से मिलते हैं तो उन्हें गले से लगाते हैं
ये उनका एक तरीका है, लेकिन वो अपनी इन भावनाओं को कभी भी डीएफ से कहते नहीं। फोर्थ पॉइंट है डीएम का रनर बनना। इस जर्नी में जब रनर चेजर का गेम शुरू होता है तो डीएम रनर बनते हैं और डीएफ चेजर। डीएफ को समझ में ही नहीं आता कि डीएम आखिर भाग क्यों रहे हैं, और डीएम पूरी तरह से चेंज हो चुके होते हैं क्योंकि वो थर्ड पार्टी में रन कर रहे होते हैं, डीएफ को इग्नोर कर रहे होते हैं। ये समय है डीएफ की अवेकनिंग का, क्योंकि डीएफ लगातार ट्रिगर हो रही होती है डीएम के द्वारा, और यहाँ पर डीएम का थर्ड पार्टी में जाना ये भी दर्शाता है कि उनको बहुत से लेसन लर्न करने हैं। उनकी मैरिज का हो जाना ये दर्शाता है कि उनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है। तो यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन होती है, पर डीएम किसी भी कनेक्शन में जाए उनको वो ट्रू लव नहीं मिलता, वो अनकंडीशनल लव नहीं मिलता, वो केयर नहीं मिलता जो डीएफ से मिलता था, और इसी वजह से वो ट्रिगर होते हैं, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता था कि डीएफ की तरह उनको और कोई भी मिल सकती है, लेकिन उनके निर्णय गलत साबित हो जाते हैं जब वो ऐसे कनेक्शन में जाते हैं जहाँ पर वो 100% अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन उनको वैल्यू नहीं मिल रही है, उनको वो प्यार वो सम्मान नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर वो भी ट्रिगर होते हैं। तो डीएम जब भी किसी कार्मिक कनेक्शन में जाते हैं उनको एक मिलावटी प्यार ही मिलता है, एक नकली प्यार, जहाँ पर कोई भी डीएम को प्रभावित नहीं कर सकता। हर जगह ऐसे लोग मिलते हैं जिनके चेहरे पर मुखौटे लगे हैं, और डीएम को अच्छे से समझ में आ जाता है कि जिनको उन्होंने इग्नोर किया वही सच था, डीएफ का प्यार ही सच था जिनको उन्होंने इग्नोर कर दिया, और जिनको उन्होंने चूज़ किया वो झूठ है। तो यहाँ से जब वो कंपेयर करना शुरू करते हैं कार्मिक और डीएफ में, तो उनको पता चल जाता है कि डीएफ का प्यार क्या है। इसीलिए डीएफ उनके लिए स्पेशल होती है, क्योंकि डीएम बार बार विचार करते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि डीएफ के साथ रहने पर उनको कितनी पॉजिटिविटी मिलती थी, कितना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहते थे, कितना वो खुश रहते थे, लेकिन अब वो कितना ज़्यादा लो फील करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है डीएफ की लॉयल्टी। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है डीएम को, क्योंकि इस जर्नी में हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है। जब डीएम डीएफ को इग्नोर करके चले जाते हैं, थर्ड पार्टी में शादी कर लेते हैं, तो बहुत सी डीएफ परिस्थितियोंवश किसी और कनेक्शन में चली जाती है या अपने घर वालों के दबाव में आकर किसी और से शादी कर लेती है। लेकिन कुछ डीएफ जो अपनी निर्णय शक्ति के आधार पर, अपने बलबूते पर अपना एक मुकाम बनाती है, सिंगल रहकर अपने पर्पस से जुड़ती है, मदर अर्थ को सर्व करती है। जब वो अपने रियल फॉर्म में होती है तो एक शक्ति के किरदार में होती है, ग्रेसफुल होती है, और उस वक्त उनके डीएम को आना ही पड़ता है, क्योंकि डिवाइन उनको खुद लाते हैं। तो जब डीएम जिनकी शादी हो चुकी है और उनको ये फील हो रहा है कि मुझे अपने डीएफ के पास जाना है, और जब डीएम और डीएफ का रियूनियन होता है, दोनों आमने सामने आते हैं, तो डीएम के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं कि आखिर डीएफ की लाइफ में क्या हुआ। उसने किसी और कनेक्शन को चूज़ तो नहीं किया, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि उनके डीएफ आज भी सिंगल है, वो अपना सोल पर्पस अदा कर रही है, डिवाइन को पूरी रीति से समर्पित है, मानवता के लिए कार्य कर रही है, तो ये बातें डीएम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। हालांकि वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि डीएफ ने उनके अलावा किसी और को चूज़ नहीं किया, लेकिन वो गिल्ट में भी आ जाते हैं
क्योंकि वो डीएफ के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं और वे देखते हैं कि वो चूक गए, उन्होंने किसी और कनेक्शन को चूज़ किया, डीएफ को इग्नोर किया, लेकिन डीएफ ने ऐसा नहीं किया। तो यही बात है जो डीएम को नतमस्तक कर देती है, क्योंकि जब डीएम को अपनी गलती का एहसास हो जाए, डीएम की विशेषता को देखकर वो इतने प्रभावित हो जाए जो उनको बदलने पर मजबूर कर दे, तो यहाँ से डीएम में पूरी तरह से बदलाव आता है। 6 पॉइंट है डीएफ की विजडम। जब डीएफ खुद पर काम करके अपने रियल फॉर्म में आती है तो शक्ति के स्वरूप में आ जाती है और उस वक्त वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल होती है, उनमें विजडम होता है, नॉलेज होता है, मैच्योरिटी होती है, डिवाइन से हमेशा कनेक्ट रहती है, अपना सोल पर्पस अदा करती है, जब भी किसी से बात करती है बहुत कॉन्फिडेंस से करती है। तो ये बातें डीएम को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। याद रखिए प्रियो, डीएम कभी भी वीकनेस में नहीं रुकते, इसलिए जब प्रारंभ में रनर चेजर के गेम में डीएफ की चेजिंग को जब वो देखते हैं कि डीएफ उनकी ओर भाग रही है, वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, फ़ोन न करने पर, बात न करने पर वाद विवाद और झगड़े कर रही है, तो ये बातें उनको पसंद नहीं आती। ये वो सारी बातें हैं जो डीएफ की वीकनेस को दिखाता है, और वीकनेस देखकर डीएम कभी भी ठहरते नहीं, इसीलिए वो रन करते हैं। तो जब डीएफ की स्ट्रेंथ को वो देखते हैं, उसके पावर को देखते हैं, तो इनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए डीएफ का ये नया स्वरूप, जिसमें उनका एक अलग ही प्रभाव है, जो बिल्कुल शक्ति स्वरूपा का अवतार है, ये बातें डीएम को प्रभावित करती है और यही उनको स्पेशल बनाती है। तो प्रियो, ये वो सारी क्वालिटीज़ है डीएफ की जिनसे डीएम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और इसी वजह से डीएफ उनके लिए स्पेशल होती है, क्योंकि डीएफ का जो स्थान है डीएम के लाइफ में वो कोई और ले नहीं सकता। हालांकि डीएम चाहे कहीं भी रहे, किसी के भी साथ रहे, लेकिन सोल कनेक्शन जो उनका डीएफ के साथ है उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। इसीलिए दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं, भले ही डीएम अपनी भावनाओं को कहे ना कहे, लेकिन वो अपने डीएफ से उतना ही प्यार करते हैं जितना डीएफ उनसे करती है। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने बताई, होप्स वो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।